सबको जय शु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में मैं आप सब लोगों का इस समय इस प्रार्थना में, इस लाइव प्रार्थना में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इस समय एक साथ इस प्रार्थना के लिए इकट्ठे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। इस समय जो लोग यहाँ पर हैं, मैं देख रहा हूँ जहाँ तक रीना सोरेन, ज्योति तिर्की, पॉल सोलोमन, जेनी पो, एसपी वालिया, रीटा एंथोनी, रीटा बनर्जी, सुष्मिता श्रीनिवासन, बोनीफेस अंकल, रेनू फ्रांसिस नाथन और रश्मि मैक्वान और प्रतीक्षा परमार, कजिन भाई नेविल का बर्थडे है, सो प्रे फॉर हिम एंड गॉड ब्लेस दोज हु आर सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी एंड बर्थडे। प्रभु को धन्यवाद। और सिबिन भैया, राधिका पन्ना, मंजूला लकरा, जेसी जोस, सरोज दीदी और कल्पना दीदी, रेनू गुरुंग, नैवेदिता दीक्षित, अशोक टीके, अनंत कुमार किंडो और रीना परमार, कल्याणी बेक और नीता चौहान, अमन कुमार, राजदीप कुमार, जिग्नाशा परमार, आकाश परमार, रेनू गुरुंग, हेजल गोंजाल्वेस, सुग्रीव खताना, रजत राज तिग्गा, अनुपमा तिर्की, आप सब लोगों का स्वागत है। छोटू यादव, सुनीता गुप्ते, दीपक दास, शांता मिंज, आप सब लोगों का इस प्रार्थना में, कुहेली दास, स्नेहलता बेन राठौर, मानिक महेंद्र इक्का, जयशु, हेमंती मिंज, मारुत पटेल, निकिता क्रिश्चियन, जयशु और श्वेता मसीह, नेल्सन मैक्वान, संजना परमार और प्रकाश कमालिया, पुनीता मैक्वान, नैन्सी, उषा रावत। आपने क्या लिखा है? मेरी बेटी कुमारी निष्ठा 7-8 महीने, उसके ब्रश में एक कुछ समस्या, कुछ दर्द भी होता है। ओके, ब्रेस्ट में आई थिंक डॉक्टर में जाएगी, रिपोर्ट नॉर्मल आए, जरूर मैं प्रार्थना करूँगा। नीलम मिंज, घनश्याम राजपूत और चंद्ररेखा, मंजूला लकरा, मेरी रीटा मिंज, सौरभ कसोरा, रंजीता लकरा, एस्तर प्रतिमा और नेहा एक्का, सरोज क्रिस्टी, सरिता मैक्वान, मिताली गोम्स, कोकिला क्रिस्टी, आप सब लोगों का इस समय स्वागत है। और पिंकी बिसाई, लता वसावा, अनुपमा तिर्की, रिमिस किंडो, एस्तर प्रतिमा सोरेन, मीनाक्षी परमार, कल्पना दीदी अगेन, सबको जय शु जय शु जय शु। यू आर लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू। रीता बनर्जी, थैंक यू दीदी। और युवराज कोठारी, ओके, गामित सुंदर भाई, प्रभु की स्तुति हो। मेरे परिवार के लिए प्रे करिए जरूर। स्वाति मैक्वान जी, जयशु। राजेश मैक्वान, हरनंदी जोसबिना, मम्मी जयशु। रेखा वासुनिया, कल्याणी बेग, दुखित परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके जरूर मैं प्रार्थना करूँगा। और मनीषा बिलुंग, जयशु जयशु, नगिन परमार और सुष्मिता श्रीनिवासन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। और विजय बुराकुड, जयशु, महेश भाई वानिया, मधु प्रसाद, जितने भी लोग आप इस समय आ रहे हैं, शाइनी परमार, सबको जयशु। मिलिंद सिंह, नम्रता कुमारी, अंजना परमार, सबको जयशु। नीलेश जॉनसन, जयशु। और वीरेंद्र कुमार, जयशु आपके परिवार के लिए।
ममता बारा, नोमिता, सुचित्रा, कच्छप, सबको जयशु, एल्बिना तिर्की, अनुग्रह खाका, एकदम सामने करना पॉजिटिव केस आया है हमारे घर के एकदम सामने। अच्छा ओके, मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। कोरोना पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, आपको वचन पे विश्वास करना है। आपको वचन पे विश्वास करना है। वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता उसके 91 में, स्तोत्र ग्रंथ 91 में ये लिखा है कि महामारी तेरे घर के निकट नहीं आएगी। ओके, अगर घर के निकट है भी ना, तो भी आपको ये विश्वास करना है घर के निकट नहीं आएगी, कोई महामारी आपके घर के निकट नहीं आएगी। आपको ये मानना है, ये विश्वास करना है। तो जितना ज्यादा हो सके आप उन आंकड़ों से और उन बातों से और कही सुनी बातों से तब तक ना डरें जब तक आप खुद से इन्वेस्टिगेट करके, खुद से जांच पड़ताल करके मामला ऐसा ही है या नहीं है वो जान नहीं लेते हैं, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर जान भी लें तो उसके बाद भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने मना किया है। हमको डरना नहीं है, हमें विश्वास करने का वरदान मिला है, डर का नहीं। पवित्र आत्मा भय का नहीं बल्कि साहस का, बुद्धिमानी का और सामर्थ्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। इसलिए आप मुझसे जरूर बोलें कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपको खुद को व्यक्तिगत रूप से इतना मजबूत और इतना सशक्त और इतना फौलाद जैसा आपको बने रहना है कि आपको कोई भी चीज प्रभावित ना करे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि ये वचन की सच्चाई है। अब लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये, और वचन जो कहता है उसमें अंतर है। इसलिए प्रभु के वचन पर आपको विश्वास करना है ना। देखो साम 91:7 यहाँ पे डाला है, 1,000 shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee। तेरे नजदीक नहीं आएगी, ठीक है। ओके, जितेंद्र कुमार पटनवडिया, मेरे कनाडा ना वीजा माटे प्रार्थना करजो। ओके, वो गुजराती कम आती है लेकिन जितनी आती है क्या बोलूँगा, प्रार्थना करना हो। मैं क्या बोलूँ गुजराती में? हूँ करीश, हूँ करीश, हूँ तमारे माटे प्रार्थना करीश। ओके ओके, प्रभु को धन्यवाद। मैरी रीटा मिंज जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्नेहलता बहन राठौर, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद यीशु, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। Thank you, Lord. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही
सहारा मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा है नाता। तुझसे हमारी मोहब्बत तुझसे हमारा है नाता। मसीहा तू हमारा, तुझसे हमारा है नाता। तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा है नाता। तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा है नाता। तुझसे हमारा है नाता। तुझसे हमारा है नाता। पापी को तूने संवारा, पापी को तूने संवारा। पापी को तूने संवारा। पापी को तूने संवारा। तू है दयालु बड़ा, पापी को तूने संवारा। तूने दयालु बड़ा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। दिल है दीवाना मेरा। मुर्दों को तूने जिलाया, लंगड़ों को तूने जलाया। मुर्दों को तूने जिलाया, लंगड़ों को तूने जलाया। मुर्दों को तूने जिलाया, लंगड़ों को तूने जलाया। मुर्दों को तूने जलाया, लंगड़ों को तूने जलाया। आंधी को तूने थमाया, डूबे हुओं को बचाया। आंधी को तूने थमाया, थमाया, डूबे हुओं को बचाया। डूबे हुओं को बचाया। डूबे हुओं को बचाया। दरिया में कश्ती पड़ी है, दरिया में कश्ती पड़ी है। दरिया में कश्ती पड़ी है, दरिया में कश्ती पड़ी है। दरिया में कश्ती पड़ी है। दरिया में कश्ती पड़ी है। तू ही सहारा मेरा। दरिया में कश्ती पड़ी है, तू ही सहारा मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। मसीह
है दिल है दीवाना मेरा। मसीहा मेरा हो गया है, जहां में मुझे क्या कमी है। मसीहा मेरा हो गया है, जहाँ में मुझे क्या कमी है। मसीहा मेरा हो गया है, हो मसीहा मेरा हो गया है, जहाँ में मुझे क्या कमी है। जहां में मुझे क्या कमी है। जहाँ में मुझे क्या कमी है। जहां में मुझे क्या कमी है। जहाँ में मुझे क्या कमी है। मुझे जिंदगी देने वाले, मुझे जिंदगी देने वाले, मुझे जिंदगी देने वाले, मुझे जिंदगी देने वाले। तुझसे है नाता मेरा, मुझे जिंदगी देने वाले। ओ तुझसे है नाता मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम, मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। है दीवाना मेरा। ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना। दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम, दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा तू ही सहारा मेरा। तू ही सहारा मेरा। तू ही सहारा मेरा। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थ्यवान नाम में मैं आप सब लोगों का परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि इस समय आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें, समझ सकें और उसमें गहरे हो सकें। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है और मैं जानता हूं प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है। प्रभु को धन्यवाद। हाँ, और आप प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, और आप सबकी प्रार्थनाएं जो आप मेरे लिए करते हैं, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उस महान प्रभु को। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं इस समय आपको प्रभु के वचन में, उस परमेश्वर के कलाम में, उसके वचन में लिए चलता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है, थोड़ा है, ज़्यादा समय नहीं है। इस कम समय में जितना ज़्यादा हो सकता है, हम उस महान परमेश्वर के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जब हम सीख लें और समझ लें, उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि शैतान जो है ना, वो जैसे मैं ऐसे बताता हूँ आपको, शैतान को किसी भी प्रकार से हराया नहीं जा सकता है। केवल एक ही प्रकार है जिससे वो हारता है, और वो है वचन, प्रार्थना और उपवास। वचन, प्रार्थना और उपवास। ये अगर एक मसीही इसमें मजबूत है, तो वो शैतान के जितने भी अटैक हैं, जितने भी षड्यंत्र हैं, उसको आसानी से डिसर्न कर पाएगा
समझ पाएगा और उसके बारे में वो सही से लड़ पाएगा, ठीक है, सही से लड़ पाएगा। तो मैं इस समय आपको हालांकि मैं अभी पवित्र आत्मा के बारे में सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर भी मैं शैतान का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान और पवित्र आत्मा के फल, इसकी चर्चा जो चली है, ये होना आपके जीवन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये वरदान होंगे तो आप इन वरदानों की सहायता से शैतान को हरा पाएंगे, ठीक है। कल को मुझसे किसी ने सवाल किया और उस सवाल का मैं आज उत्तर देता हूँ कि सवाल ये है कि कल मैंने कहा था, अन्य भाषा के बारे में समझाते हुए मैंने ये कहा था कि जब अन्य की एक जगह की बात है जहाँ पर वो प्रार्थना के मध्य में प्रार्थना करते करते अन्य भाषा बोलते वक्त वो लड़ पड़ते हैं, आपस में लड़ पड़ते थे, अन्य भाषा में लड़ते थे। तो ऐसे ये अन्य भाषा कौन सी अन्य भाषा है? ये अन्य भाषा जो है दुष्ट आत्मा, मैंने कहा आपसे दुष्ट आत्मा, अपदूत, ये लोग जो हैं ये पवित्र आत्मा को काउंटरफीट करने के लिए, यानी पवित्र आत्मा को ढकने के लिए, एक तरह से झुटलाने के लिए वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुष्ट आत्माएं ना केवल पवित्र आत्मा के दान, वरदान, कृपाएं और पवित्र आत्मा द्वारा दी जाने वाली जो चंगाइयां हैं उनको झुटलाने की कोशिश कर रही हैं, दुष्ट आत्माएं काउंटरफीट करने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि मसीह की शिक्षाओं को भी, मसीह के पुनरुत्थान को भी झुटलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये वरदान जब किसी भाई और बहन को मिलते हैं तो मसीह की जीवित उपस्थिति, उसकी जीवित उपस्थिति, मैं आपको बताऊं, जो एक समय रहा वो ये है कि एक समय होता है जब आप प्रचार करते हो, और एक समय होता है जब आपको प्रचार जो आपने किया है उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है और सामने से कोई कहे लंगड़ों को चलाता है, ये मैं कैसे विश्वास करूं? या ना भी कहे, लेकिन आप प्रचार कर रहे थे, आप प्रचार के वक्त में वहां पर कोई लंगड़ा था और वो लंगड़ा चलने लग गया, आपने प्रार्थना की और वो चलने लग गया। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि यीशु मसीह के बारे में जो संदेश दिया जा रहा था वो सच निकला। अगर सच नहीं होता तो ये लंगड़ा नहीं चलता। ये यीशु मसीह के नाम के द्वारा लंगड़ा चलने लग गया, ठीक है। अभी जो कंफ्यूजन है वो ये है कि दुष्ट आत्माएं अन्य भाषा बोलती हैं, लेकिन वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा की अन्य भाषा नहीं है, वो उनका खुद का बनाया हुआ या खुद का उत्पन्न किया हुआ एक अलग चीज है जिसको दुष्ट आत्माएं करती हैं, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ये दुष्ट आत्माएं जो हैं, ये अपदूत जो हैं, ये पौलुस के समय में भी इन्होंने कुछ किया था, गड़बड़ी की थी, मैं बताऊंगा आपको। तो अन्य भाषा के बारे में ऐसा था, जब मैंने कल बोला कि यदि आप जो है अन्य भाषा बोलते हैं और अन्य भाषा बोलने के बाद वो फल आपके जीवन में दिखाई नहीं देते हैं, बदलाव आपके जीवन में नहीं दिखाई देते हैं, तो आपकी अन्य भाषा में गड़बड़ी है, या अन्य भाषा आपकी प्रॉपर नहीं है, या अन्य भाषा जो आप बोलते हैं वो जो वरदान है आपका, उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, या वो परमेश्वर के आत्मा की ओर से नहीं है। इस तरह से तो हो सकता है कि आपके मन में ये आया हो, ये ख्याल आया हो, क्योंकि अन्य भाषा हम बोलते हैं, बोलने के बाद
जब मैंने कहा हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, तो उससे मेरा मतलब बस इतना है कि जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, स्वभाव में परिवर्तन का मतलब ये है, क्या आप अपने स्वभाव में परिवर्तन के बारे में सोचते हैं उस वक्त भी जिस वक्त परिवर्तन नहीं हुआ है? देखो, मैंने कहा वरदान और जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपके अंदर आपके साथ आके रहता है, वो वरदान भी आपके अंदर रहते हैं। इसके बावजूद भी कमियां आपके अंदर होंगी, लेकिन उन कमियों को आप धीरे धीरे हटा पाने में सक्षम होंगे। यानी आप उन कमियों को आराम से हटा पाएंगे जो कमियां आपके अंदर हैं। मेरी बात समझना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको वरदान मिला, आप अन्य भाषा बोलते बोलते आपको 1 महीना हुआ नहीं कि आपके अंदर से सारी कमियां निकल जाएंगी। लेकिन अन्य भाषा बोलना आप जारी रखोगे तो धीरे धीरे, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि धीरे धीरे हम उसके आत्मा के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाएंगे। और हम तब तक बदलते जाएंगे जब तक वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमको मसीह के जैसे ना कर दे। तो इस बात में आप कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई अन्य भाषा बोलता है और उसको गुस्सा आता है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम है कुछ, तो एक ही बार में उसको जज ना करें, बल्कि ये सोचें कि और ये समझें कि वरदान के मिलने के बाद भी आप परिवर्तित होंगे, लेकिन वो परिवर्तन एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे वो परिवर्तन होगा। लेकिन अन्य भाषा, आपकी अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, उसका चिन्ह क्या है? उसका चिन्ह ये है कि जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपके अंदर वो सुकून, अन्य भाषा बोलने के बाद एक शांति आती है, ठीक है? एक शांति आती है, शांति। अन्य भाषा बोलने के बाद एक शांति, वो अगर आपके अंदर आती है तो आपकी अन्य भाषा दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं है। ओके, शांति आती है। आप अन्य भाषा बोलते हैं, आपका ध्यान जो भटक रहा था वो एकाग्र होने लगता है प्रार्थना में। आप अन्य भाषा बोलने लगते हैं और अन्य भाषा बोलते वक्त आपको जो है प्रभु के वचन याद आने लगते हैं। इसका मतलब है आपकी अन्य भाषा जो है बेकार नहीं है, ठीक है? देखो, यहाँ पर 2 तिमोथी 1:7 लिखा है कि परमेश्वर ने जो आत्मा दी है वह हमें कायर नहीं बनाती, बल्कि प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। ओके, तो अन्य भाषा जब आप बोलते हैं तो एक एकाग्रता आएगी, एक शांति आएगी, एक अच्छा सा एक एहसास होने लगेगा। आपको जो पहले दुर्बलता महसूस हो रही थी, वो दुर्बलता आपके अंदर से निकल करके एक सामर्थ्य, आप वही आत्मा के बारे में लिखा था, एक सामर्थ्य आप अपने अंदर अनुभव करने लग जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अन्य भाषा गड़बड़ी नहीं है उसमें, फिर भी उसके बाद भी आपकी कमी, आपके अंदर कमी रहती है। जैसे कोई ड्रॉबैक होता है। मैं जब बहुत पहले आया था मसीह में, यीशु मसीह में जब मैं आया, तो मेरी मुलाकात एक प्रचारक भाई से हुई थी जो बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छा वचन सुनाते हैं और अन्य भाषा भी बोलते हैं। उनके द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार हुए, उनके साथ भी और उनके जीवन में भी। लेकिन मैंने उनको एक बार गुस्सा करते हुए देखा था, और जब वो गुस्सा कर रहे थे तो मेरे मन में आया, मैं तो नया था, मेरे मन में आया कि ये व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है और ये व्यक्ति जो है पता नहीं ये सही है या नहीं सही है। तो मैं क्या कर रहा था? मैं कर रहा था कि जजिंग द बुक बाय इट्स कवर, कि मैं किताब को उसके कवर के हिसाब से उसका विश्लेषण कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बाहर से, आप जानते नहीं हो
कि पवित्र आत्मा, और यह पवित्र आत्मा किस तरह से एक व्यक्ति को धीरे धीरे बदलता है आप जानते नहीं हो, और आप बस अपना निर्णय सुना दें तो आप गलत साबित होंगे। भले से ही आप पवित्र आत्मा नहीं बोलते हैं, आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, उसके बावजूद भी यदि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अन्य भाषा बोलता है या प्रार्थना करता है, तो उसके बारे में आपको ना तो पता है ना जानते हैं, ना आप ये जानते हैं सच में रियल में, ठीक है, रियल में आखिर उसके साथ हो क्या रहा है पता नहीं। एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, मुझे नहीं मालूम, एक बात बता रहा हूं सुनो, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको 9 वरदानों का परिचय देने के लिए यहां बैठा हूं आके, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों आपको अन्य भाषा के बारे में बोल रहा हूं। सच बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। मैं जब कल मैं आया था तो मैं कल क्या करके आया था मालूम है? कल मैं ये सोच के आया था, मैं बताऊंगा आपको कि वरदानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, और पहला भाग है ये गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, दूसरा भाग है गिफ्ट ऑफ इंस्पिरेशन, तीसरा भाग है गिफ्ट ऑफ पावर। ये सब सोच के आया था, और आज भी मैं यही सोच रहा था कि मैं ये बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों आपको अन्य भाषा के बारे में बताया जा रहा हूं, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों आ रहा है मेरे अंदर कि मैं अन्य भाषा के बारे में बताऊं। खैर, क्या पता आप प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, तो और मेरे अंदर इस समय एक वचन घूम रहा है, बताऊंगा अभी। तो हमें मालूम नहीं है कि पवित्र आत्मा सच में किसी को अनुभव अगर हो रहा है, सच में किसी को अन्य भाषा के बारे में या अन्य भाषा के बारे में कोई कंफ्यूजन है, या और आप जो है ऐसे ही किसी को देखा या अन्य भाषा में बोल रहा है, और आप जो है बस उसको कहो कि ये जो है गड़बड़ है, या ये है वो है, ये कोई प्रार्थना होती है वगैरह वगैरह, ऐसे ना कहें, बिल्कुल ना कहें, बल्कि जस्ट वेट, 1 साल तो वेट करो, देखो कि उस व्यक्ति के अंदर सच में परिवर्तन और बदलाव होता है या नहीं। हम कुछ ऐसे होते हैं, वो वचन कौन सा था जो मेरे दिमाग में घूम रहा है बताता हूं। हम कुछ ऐसे होते हैं जैसे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 वचन 36 से 50 में आप पढ़ोगे, लूक चैप्टर 7 वर्स 36 to 50 आप जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि यीशु मसीह सिमोन नामक एक व्यक्ति के घर गए थे भोजन करने के लिए, और जब वो भोजन करने के लिए गए थे तो उस घर में एक पापनी औरत, नगर की बदनाम औरत, पापनी वैश्या औरत आई और यीशु के कदमों के पास खड़ी हो करके रोने लगी, उसके आंसू उसके पैर भिगोने लगे, और फिर उसने क्या करा, उस औरत ने अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछना शुरू किया और चूमना शुरू किया, और उसके बाद में जो इत्र था वो लगा दिया। तो वहां पर जो सिमोन व्यक्ति था, सिमोन नाम का ये जो व्यक्ति था, ये मन में सोचने लगा, और ऐसे ही हम सोचते हैं, मन में सोचने लगा, अगर ये व्यक्ति नबी होता, अगर ये व्यक्ति परमेश्वर का जन होता, तो ये जानता कि ये जो औरत इसे छू रही है ये कैसी है, ये औरत जो इसे छू रही है ये कैसी है, तो बहुत बेकार, ये बहुत ही बदनाम और ये बहुत ही गलत औरत है, ये इसे छू रही है। और ये नबी होता तो जानता है, ये नबी होता तो, अब ये नबी है, यीशु मसीह नबी हैं, यीशु मसीह जो है ईश्वर के पुत्र हैं, नबी हैं। उस जमाने में तो ये साफ साफ जाहिर भी नहीं था कि यीशु मसीह सच में ईश्वर के पुत्र हैं, नबी हैं करके फेमस थे। और इस बात को सिमोन ने सुना था कि यीशु मसीह नबी हैं, इसलिए तो उसने कहा अगर ये व्यक्ति नबी होता तो ये जानता, क्योंकि उसने सुना था, सिमोन ने सुना था यीशु के बारे में कि यीशु मसीह नबी है। और एक दिन उसने जो अच्छा खासा ठीक ठाक था पैसे वाला, उसने अपने घर में बुला करके उसको भोजन दिया था, उसको खाने पे बुलाया था। तो इतना ये सोचता है कि ये नबी होता तो जानता कि ये क्या कैसी औरत है जो इसको छू रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सिमोन ने सुना था कि ये व्यक्ति नबी है,
लेकिन सिमोन को नबी के बारे में कोई रेवलेशन, कोई प्रकाशन नहीं था कि पवित्र आत्मा एक नबी को किस तरह से उपयोग करता है। और जब वो ऐसे सोच रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह, जो सच में नबी नहीं, नबियों के भी नबी थे, सबसे महान नबी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वर के पुत्र थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने इसके मन में चलने वाली बात को जान लिया और उन्होंने कहा, सिमोन, एक कहानी सुनाई थी ना उन्होंने कि यीशु ने सुनाया कि एक जो है, एक महाजन के 2 कर्जदार थे। एक ज्यादा का कर्जदार था, एक कम का कर्जदार था। महाजन ने दोनों का कर्ज माफ कर दिया, तो ज्यादा प्यार कौन करेगा? तो वो कहता है कि प्रभु वही करेगा जिसके ज्यादा कर्ज माफ हो गया है। बोले, ये औरत यही कर रही है। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे ना पानी दिया, ना तूने मुझे इत्र लगाया, ना तूने मेरा चुंबन किया, लेकिन जब से यह औरत घर के अंदर आई है, इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है, अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछा है। इसने ज्यादा प्यार दिखाया है, इसलिए इसके ज्यादा पाप क्षमा हो गए हैं। इसने ज्यादा प्यार दिखाया है, इसलिए इसके ज्यादा पाप क्षमा हो गए हैं। तो यीशु मसीह ने ये वाली बात जब बताई, तो सिमोन जो था, जो ये सोच रहा था अगर ये व्यक्ति नबी होता तो ये जान जाता ये औरत कौन है। तो ये यीशु मसीह ने ना केवल इस बात का सबूत दिया कि वो नबी हैं, बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया कि सिमोन, ना केवल मैं ये जानता हूं कि ये औरत कितनी गुनहगार है, बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि तू कितना बड़ा गुनहगार है। तू कितना बड़ा गुनहगार है। ऐसे ही होते हैं हम, जैसे वो सिमोन था। हम भी लोगों को बाहर से देखकर उनके बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं, ठीक है, बोलने लगते हैं। और आपका बोलना सही भी हो सकता है, लेकिन आपका बोलना हर बार सही नहीं हो सकता। आपका बोलना गलत भी हो सकता है, ठीक है, आपका बोलना गलत भी हो सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा के वरदानों से संचालित होना बहुत आवश्यक और जरूरी है, और पवित्र आत्मा के बारे में समझना और पवित्र आत्मा के कार्य शैली के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर कोई अन्य भाषा बोलता है तो हमें वो जो भी बोल रहा है अन्य भाषा, उसको बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषा बोलने का वरदान। और बताऊं आपको, अन्य भाषा बोलने का जो वरदान है, ये वरदान अक्सर सबसे पहले मिलता है। इसका कारण ये है क्योंकि अन्य भाषा का जो वरदान है, ये सारे वरदानों को एक्टिवेट कर देता है। अन्य भाषा का वरदान आपको ज्ञान के शब्द के वरदान की ओर ले जाएगा। अन्य भाषा का वरदान आपको ज्ञान के शब्द के वरदान की तरफ ले जाएगा। अन्य भाषा का वरदान आपको आत्माओं के परखने के वरदान की तरफ ले जाएगा। अन्य भाषा का वरदान आपको भविष्यवाणी की तरफ ले जाएगा। और अन्य भाषा का वरदान आपको विश्वास, चंगाई और चमत्कार की तरफ भी ले जाता है। इसलिए अन्य भाषा का वरदान सबसे पहले दिया जाता है, सबसे पहले दिया जाता है, क्योंकि जब आप अन्य भाषा का वरदान पाते हैं तो अन्य भाषा का वरदान सबसे पहले आपकी जीभ को नियंत्रित कर लेता है, ठीक है, आपकी जीभ को नियंत्रित कर लेता है। ओके, तो अन्य भाषा के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कुछ बोलने से पहले बहुत सतर्क रहिएगा, है ना। मैं ये जानता हूं अच्छे से कि अन्य भाषा जब हम बोलते हैं या कोई बोलता है तो अन्य भाषा बोलने का एक तरीका है, अन्य भाषा बोलने का एक माहौल होता है। अन्य भाषा बोलने के लिए आपको एक माहौल चाहिए। अन्य भाषा आप कहीं पर भी बोलते हैं तो उसका एक तरीका है कि जहां पर भी आप हो, अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जो सच में अन्य भाषा समझता नहीं है, तब आपको कैसे अन्य भाषा बोलनी है, वहां भी आप बोल सकते हो, लेकिन कैसे बोलनी है
वो चीख चीख के जोर जोर से बोलने की जगह नहीं है फिर। तो मैं जानता हूं ये सब बातें, ठीक है। और एक चीज होती है, मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है, ये पवित्र आत्मा बोलते हैं, आपको समझ में आएगा आपको। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये समझदारी जो है, ये समझदारी ऐसी है कि मैं आपको भाषा में समझा नहीं सकता, लेकिन आप यू विल नो कि ये अन्य भाषा है, सच में अन्य भाषा है। आप जानोगे, आपको पता चलेगा, ये आपको पता चल जाएगा ये अन्य भाषा है, ठीक है। तो अन्य भाषा के बारे में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे जो है आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, आप मैसेज कीजिए, मैं आपको आपका उत्तर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सावधान रहना, यहाँ पर इतना सावधान रहना कि कोई अन्य भाषा बोलता है अगर आपके यहाँ पे या आपके पड़ोस में, तो उनको पागल तो बिल्कुल मत कहना प्लीज, या बेकार बिल्कुल मत समझना, है ना। पवित्र आत्मा जो वरदान देते हैं वो खुद उनको जो है समझदारी देगा, वो उनको कंट्रोल में ले आएगा, ओके, ठीक है। तो मैंने कहा है आपसे कि मैं इस पे बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन अब मैं आगे बढ़ता हूं जिससे कि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बता सकूं। मैंने कहा आपसे कि जो वरदान है, 9 वरदान, वो 9 वरदानों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है रहस्यों को खोलने का वरदान, इंग्लिश में गिफ्ट ऑफ रेवेलेशन, रहस्यों को खोलने का वरदान, गिफ्ट ऑफ रेवेलेशन। ये कौन कौन से होते हैं? ये जो वरदान है, इसके ये रहस्यों को खोलने के वरदानों की जो कैटेगरी है वो 3 है। वो 3 वरदान है। नंबर 1 प्रज्ञा का शब्द, ज्ञान का शब्द और आत्माओं को परखने का वरदान। ये 3 वरदान को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ रेवेलेशन, यानी रहस्यों को खोलने का वरदान। प्रज्ञा के शब्द का वरदान, ज्ञान के शब्द का वरदान और आत्माओं को परखने का वरदान, ये इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ रेवेलेशन। और ये जो रहस्यों को खोलने का वरदान है, रहस्यों को खोलने का वरदान, रहस्यों को खोलने के वरदान का जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल यानी ये तीनों वरदान कहां पर सबसे ज्यादा, किस जगह पर ऑपरेट होते हैं, किस जगह पे ये वरदान, ये तीनों वरदान काम करते हैं मालूम है? माइंड में। इसलिए इनको बोलते हैं माइंड गिफ्ट। ये इनका कार्य स्थल है मन। प्रज्ञा का शब्द कहां मिलेगा आपको? कहां आएगा? मन में, ठीक है। ज्ञान का शब्द कहां आएगा? मन में। आत्माओं को परखने की क्रिया कहां शुरू होगी? मन में। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है मेरे भाई मेरी बहन। तो पहला जो भाग है, पहला जो 9 वरदानों का जो पहला भाग है, जिसको गिफ्ट ऑफ रेवेलेशन यानी रहस्यों को खोलने का वरदान बोलते हैं, वो है प्रज्ञा का शब्द, ज्ञान का शब्द, आत्माओं को परखने का वरदान। और ये माइंड में ऑपरेट होते हैं। ये आपका माइंड जो है, आपका मन जो है, वहां पर ये ऑपरेट होते हैं, ठीक है। यहां पर वो ऑपरेट होते हैं मन में यहां पर, ठीक है, ओके। मैं आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद है दूसरा जो भाग है 9 वरदानों का, दूसरा भाग है, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा देने वाले वरदान। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी, नंबर 2 अन्य भाषा बोलना, और नंबर 3 व्याख्या करना। कौन कौन से? गिफ्ट ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा देने वाले वरदान कौन कौन से हैं? भविष्यवाणी, अन्य भाषा और अन्य भाषा का वरदान, ठीक है। भविष्यवाणी, अन्य भाषा और अन्य भाषा की व्याख्या, ये वरदान जो हैं इनको बोलते हैं प्रेरणा देने वाले वरदान, ओके। अच्छा, ये कहां ऑपरेट होते हैं? ये कहां ऑपरेट होते हैं? आवाज में,
आवाज में, when you speak, it comes in operation. जब आप बोलते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं वोकल गिफ्ट्स। वोकल गिफ्ट्स, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा बोलना और उसकी व्याख्या करना, ठीक है। भविष्यवाणी, अन्य भाषा और व्याख्या, ये जो तीनों वरदान हैं इनको बोलते हैं प्रेरणा देने वाले वरदान, ठीक है। गिफ्ट ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, ये ऑपरेट कहाँ होते हैं? वोकल गिफ्ट हैं, वोकल गिफ्ट हैं, यानी आवाज। आवाज, आवाज मतलब जो मैं बोल रहा हूं ये आवाज करते हैं। ये तीनों वरदान आवाज करते हैं। भविष्यवाणी, अगर किसी को भविष्यवाणी का वरदान है तो वो बोलेगा, वो भविष्यवाणी करेगा, वो बोलेगा कि thus saith the Lord। अन्य भाषा बोलने का अगर किसी को वरदान है तो वो चुप नहीं रहेगा, वो बोलेगा, ठीक है। वो बोलेगा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, वो अन्य भाषा बोलेगा, अन्य भाषा में वो बोलेगा, ठीक है। अन्य भाषा की व्याख्या करने का वरदान जो है वो भी बोल के ही बताया जाएगा, तो वो उसको बोलते हैं वोकल गिफ्ट्स, यानी आवाज के वरदान, आवाज के वरदान, ठीक है। और तीसरा भाग जो है वो उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ पावर, सामर्थ्य के वरदान। सामर्थ्य के वरदान ये कौन कौन से हैं? विश्वास, चंगाई, चमत्कार। विश्वास, चंगाई और चमत्कार, ये वरदान। ये कहां, इनका कार्य स्थल कहां है? डूइंग्स, कर्म में। कर्म में ये तीनों वरदान कर्म में प्रकट होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे बोलना चाहिए, वचन, कर्म और मन। वचन, कर्म और मन, या मैं बोलूं मन, वचन और कर्म। मन, वचन और कर्म, ये तीनों ये जो 9 वरदान हैं ये अलग अलग कार्य स्थल में होते हैं, ऑपरेट होते हैं। पहला जो है मन है, दूसरा जो है वो वचन है यानी आवाज, और तीसरा जो है कर्म है। ओके, तो ये जो सामर्थ्य देने वाले वरदान हैं इनके नाम है विश्वास, चंगाई, चमत्कार। विश्वास, चंगाई और चमत्कार। ओके, तो इन बातों को आप याद रखना। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको कि 9 वरदान जो है 3 भागों में बटे हुए हैं। नंबर 1 रहस्यों को खोलने का वरदान है ना, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन। नंबर 2 गिफ्ट ऑफ इंस्पिरेशन। नंबर 3 गिफ्ट ऑफ पावर। गिफ्ट ऑफ रेवलेशन जो है, रहस्यों को खोलने का वरदान जो है वो मन में क्रियाशील होता है, और प्रेरणा देने वाला वरदान वो आवाज में क्रियाशील होता है, और सामर्थ्य देने वाला वरदान वो कर्म में क्रियाशील होता है। ठीक है, और ये वरदान जो है पवित्र आत्मा आपके अंदर लेकर के आता है। ठीक है, मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूं, आप पढ़ो। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 और वचन 11। 1 Corinthians chapter 12 verse 11, वहां लिखा है, एक ही और वही आत्मा यह सब करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। ओके, प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। वो बाइबल देना मुझे। वो प्रत्येक को अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग वरदान देता है। ओके, और मैं आपकी एक और कंफ्यूजन, यहां पर एक कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन मैं आपको बताना चाहता हूं और मिटाना चाहता हूं। वो कंफ्यूजन अगर आपके अंदर है तो एक कंफ्यूजन ये है कि लोग कहते हैं कि किसी को ये वरदान मिलता है, किसी को वो वरदान मिलता है। ठीक है, तो सवाल ये है, क्या पवित्र आत्मा के 9 वरदान जो हैं वो एक व्यक्ति को मिल सकते हैं क्या? एक व्यक्ति को 9 वरदान मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? कई लोग कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि किसी को मिलेगा अन्य भाषा, तो किसी को मिलेगी अन्य भाषा की व्याख्या, तो किसी को मिलेगी भविष्यवाणी, तो किसी को मिलेगा आत्माओं को परखना। तो ऐसे सोचते हैं।
अलग अलग, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वरदान से किसी को ये किसी को वो अलग अलग वरदान मिलते हैं तो फिर पौलुस को कैसे मिले सारे? या पौलुस एक अकेला सारे वरदानों के बारे में कैसे लिख पाया? इसका मतलब साफ है कि पौलुस को सारे वरदान मिले हुए थे। भविष्यवाणी का वरदान पौलुस को मिला हुआ था। अन्य भाषा बोलने का और व्याख्या करने का वरदान पौलुस को मिला था। आत्माओं को परखने का वरदान पौलुस को मिला था। बताऊं आपको, देखो आप जाओ प्रेरित चरित में, हैं प्रेरित चरित में, और उसके अध्याय 19 है शायद, मैं आपको बताता हूं। हाँ, प्रेरित चरित उसके अध्याय 19 है, या बताता हूं मैं। जहां पर आप 16 सॉरी है, 16वां अध्याय है, 16वां अध्याय प्रेरित चरित अध्याय 16, और उसके वचन 16 से पढ़ता हूं। एक्ट्स 16:16 लिखा है, हम किसी दिन प्रार्थना गृह जा रहे थे कि एक कम उम्र वाली दासी से हमारी भेंट हो गई। वह एक भविष्यवक्ता अपदूत के वश में थी। अब आप नोटिस करें, यहां पे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अन्य भाषा बोलने के लिए दुष्ट आत्माएं भी लोगों को प्रेरणा देती हैं, और यहां पर एक भविष्यवाणी करने वाली एक दुष्ट आत्मा है जो किसके अंदर है? एक कम उम्र वाली औरत के अंदर है। यहां ये सीने में किसी को भयानक दर्द हो रहा है इस समय, भयानक। आप लिटरली मालूम है कैसे कर रहे हो? ऐसे आप मुंह बना रहे हो, ऐसे करके इस तरह से कर रहे हो, अपना हाथ करके ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे इस तरह से आप ऐसे कर रहे हो कि दर्द चला जाए, ऐसे कर रहे हो आप, दर्द चला जाए। प्रभु आपको चंगा कर रहा है इस समय, स्वस्थ कर रहा है इस समय, स्वस्थ कर रहा है इस समय, स्वस्थ कर रहा है इस समय। ये जो मैंने किया है ये भी वरदान है, ठीक है? पता चल जाना कि ऐसा हो रहा है, पता चल जाना when it is needed, जब सच में जरूरत है। मैं आपको बताऊं, इस समय मैं अपने भाई हैं, मेरे भाई हैं, भाई सरजीत, उनके परिवार में जाकर के आया हूं अभी, और उनकी गवाही मैंने सुनी, उनकी गवाही मैंने बताई नहीं थी। मैं एक दिन घर गया उनके, और उन्होंने वो जो भाभी हैं उन्होंने बोला कि भैया आपको मालूम है, आप जब प्रार्थना कर रहे थे रात में तो आपने बोला किसी के बाएं आंख में है, आपने बोला कि किसी के बाईं आंख में यहाँ पे इस जगह यहाँ पे कुछ ग्रोथ है, उभरा हुआ है वो, और आप जो है प्रार्थना कर रहे थे कि वो ठीक हो रहा है। और उसी समय जो आपके भैया हैं, मेरे पति, उन्होंने वो जो स्पीकर था, मैं लेटी हुई थी कमरे में, वो स्पीकर जब आपने ये प्रार्थना करना शुरू की, वो स्पीकर लाके मेरे कान के पास में रख दिया, और आप ये बोल रहे थे, और उसी के बाद से मेरे आंख में जो वो ग्रोथ थी वो खत्म हो गई। मुझे कैसे पता चला ये? अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये वही हैं, लेकिन जब मैं घर गया तब बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा आपने कहा और ऐसा ऐसा हुआ। तो किसने करा? ये अशोक ने नहीं करा, ये पवित्र आत्मा ने किया, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलते हैं ज्ञान का शब्द, गिफ्ट ऑफ नॉलेज। आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। एक बात मैं आपको अगर अभी बोलूंगा तो आप जो है लिखने लग जाओगे, कुछ लिखने लग जाओगे नीचे, लेकिन मैं बोलता हूं आप लिखना मत कुछ, प्लीज, नहीं तो सब्जेक्ट कहीं और चला जाएगा। प्लीज लिखना मत, प्लीज लिखना मत। अगर मैं कुछ बोलूंगा अभी तो लिखना मत, कमेंट में बिल्कुल मत लिखना अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि ये वाली बात भी
मुझे रात में जब मैं सो रहा था और सवेरा होने को था तो पवित्र आत्मा मुझे बोला। लिखना मत कुछ, ठीक है? आप लिखोगे कब? आप बाद में लिख देना, बाद में, लास्ट में लिख देना, ओके? सुनो, मेरी शादी की सालगिरह है आज, ठीक है? मैरिज एनिवर्सरी है आज मेरी। मुझे नहीं मालूम था, मैं डेट भूल गया था आज की, मैं डेट भूल गया था, मुझे याद भी नहीं था, भूल गया। और मैं सो रहा था, सवेरे सवेरे गिफ्ट ऑफ नॉलेज ने काम करा, गिफ्ट ऑफ नॉलेज ने काम करा। और गिफ्ट ऑफ नॉलेज ने काम करा, मालूम है क्या हुआ? पवित्र आत्मा मुझे एक स्वप्न दिखाता है, वो भी गिफ्ट ऑफ नॉलेज है, बता रहा हूं। वो गिफ्ट ऑफ नॉलेज केवल शब्दों में प्रकट नहीं होता है, वो स्वप्न में प्रकट होगा, वो दर्शन में प्रकट होगा, वो ड्रीम्स में और विजन में गिफ्ट ऑफ नॉलेज प्रकट होगा। वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, और उसके बाद ये जो प्रेरित चरित्र अध्याय 16 है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं स्वप्न देखता हूं। स्वप्न मैंने अभी तक मेरे घर में नहीं बताया, मैं यहीं बता रहा हूं आपको। मुझे लगा कि जरूरी नहीं है तो इसलिए नहीं बताते, लेकिन अभी आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। स्वप्न ये था कि सब लोग मुझे दौड़ दौड़ के आके हाथ मिला के कह रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। और मैं ये स्वप्न देख रहा हूं और बड़ा खुश हो रहा हूं। अच्छा, आज एनिवर्सरी है, चलो ठीक है, कुछ खाने को मिलेगा आज, ऐसे सोच रहा हूं। और तुरंत उसके बाद मेरी आंख खुली। और आंख कब खुली? मेरे एक भाई हैं, सरजीत भाई, उन्होंने फोन किया। उससे पहले एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि हैप्पी एनिवर्सरी। तो मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ, इनसे पहले तो मुझे बता दिया है पवित्र आत्मा ने, मुझे पता चल गया। तो वो पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया। आपको बताऊं, मैरिज कवेनेंट जो होता है ना, वो परमेश्वर के यहाँ पे रिकॉर्डेड है। जिस दिन आपने वो कवेनेंट वो जो विधान है उसमें आपने कसम खाई, वो प्रभु के यहाँ रिकॉर्ड है। तो आप भूल जाओ, वो नहीं भूलता है। इसीलिए तलाक पॉसिबल नहीं है और होना नहीं चाहिए। दैट इज अनदर सब्जेक्ट, ओके? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञान का शब्द ऐसे काम करता है, वरदान ऐसे काम करते हैं, ऐसा होता है। कई लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों के साथ होता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो, आप उसको शायद एक महज सपना समझ के छोड़ देते हो। लेकिन ये सब चीजें आपके साथ भी होती होंगी और हुई हैं, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया है, बस नोटिस नहीं किया है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो इस तरह से ज्ञान का शब्द काम करता है, आता है। आपको कोई चीज याद नहीं, लेकिन वो याद दिलाई जाती है आपको, जब वक्त होगा तब, जब जरूरी होगा तब, सब समय नहीं, तब जब जरूरी है उस समय। तो देखो यहां क्या होता है। मैंने आपको कहा कि दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोलती है, तो दुष्ट आत्मा भविष्यवाणी भी कर सकती है अपने फायदे के लिए। अगर वो किसी को घेरे हुए है तो वो उसको नहीं छोड़े और वो छूट करके यीशु के पास ना चला जाए, इसके लिए वो भविष्यवाणी भी कर सकती है दुष्ट आत्मा। बहुत खराब होती है ये। अब आपको बताता हूं क्या हुआ। यहाँ लिखा है, हम किसी दिन प्रार्थना गृह जा रहे थे कि एक कम उम्र वाली दासी से हमारी भेंट हो गई। वह एक भविष्यवक्ता अपदूत के वश में थी, भविष्य बता कर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी। Now this is not the gift of the Holy Spirit. ये जो भविष्य बता कर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी, यानी भविष्य बताने वाली जो आत्मा इसके अंदर थी, वो मर्चेंडाइज हो रही थी। समझ रहे हो? व्यापार हो रहा था उससे, व्यापार, पैसा कमाया जा रहा था। तो ये जो ये दुष्ट आत्मा है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। ओके, अब आप देखो आगे क्या लिखा है। वह पौलुस और हम लोगों के पीछे पीछे चलकर चिल्लाती रहती थी, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं।
तो क्या उसने गलत कहा? उसने सही कहा। ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, एक दिन नहीं, बहुत दिनों तक ऐसी करती रही। और ये बहुत दिनों तक ये चिल्लाते चिल्लाते इनके पीछे घूमती थी। ये सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं, ये आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। अच्छा, अब लिखा है अंत में पौलुस तंग आ गया। एक बार हो गया, तुमने डिक्लेयर कर दिया कि मैं सर्वोच्च ईश्वर का सेवक हूं, काफी तो है ना? अब तुम तो बार बार पीछे ही पड़े जा रहे हो, ये चिल्ला चिल्ला के सर्वोच्च। तो अच्छा, वो कब चिल्लाती थी मालूम है? कब चिल्लाती थी बताता हूं। वो कब चिल्लाती थी ये सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं? राइट बिटवीन द सरमन। जैसे ही ये लोग प्रचार करते थे या यीशु के बारे में बता रहे होते थे, ये वहां पे आती थी और चिल्लाती थी, ये सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं जो आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। और सब लोग, इसको कैसे पता है सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं? सब लोग उधर देख रहे हैं। सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं, समझ रहे हो आप? तो ये क्या है? ये डिस्टर्ब करती थी, ये डिस्टर्ब करती थी। जब वचन चलता था तो चिल्लाती थी और बहुत दिनों तक चिल्लाती रही, ये सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं, आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। पौलुस ने एक दिन, 2 दिन और बहुत दिन तक बर्दाश्त किया। आप कहोगे सही तो बोल रही थी, कौन सा गलत बोल रही थी? तो पौलुस को तंग आ जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो कब बोलती थी? बिल्कुल रॉन्ग टाइम पे। ये दुष्ट आत्माएं जो होती है ना, ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा दिए गए वरदान जो है ना, बिल्कुल रॉन्ग टाइम पे ऑपरेट होंगे, रॉन्ग टाइम पे, तो गलत वक्त पे ऑपरेट होंगे। ये सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं, आपको मुक्ति का मार्ग बताते हैं। अब वो परेशान हो गया पौलुस। लिखा है कि पौलुस तंग आ गया, अंत में वो तंग आ गया और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, उस लड़की से नहीं कहा, उस आत्मा से कहा। इसका मतलब यह है कि पौलुस को आत्माओं के परखने का वरदान उसके पास था। वो जान गया कि ये लड़की एक आत्मा से, एक अपदूत की आत्मा से ग्रसित है। और उसने कहा, मुड़कर कहा, क्या कहा? मैं तुझे यीशु मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूं। मैं तुझे यीशु के नाम पे इसके अंदर से निकल जाने का आदेश देता हूं। और वह उसी क्षण उससे निकल गया। ठीक है, निकल गया। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ भविष्यवाणी, वो आत्माओं को परखने का वरदान था। ठीक है, और पौलुस खुद लिखता है कुरिन्थी अध्याय 14 में कि वो उसको सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने का वरदान भी है। और पौलुस खुद जो है भविष्यवाणी के बारे में भी लिखता है, तो इसका मतलब उसको भविष्यवाणी का भी वरदान है। ठीक है, और पौलुस खुद जो है आत्माओं के परखने के वरदान के बारे में लिखता है और अन्य भाषा के बारे में लिखता है, उसकी व्याख्या के बारे में लिखता है और उसके ऑपरेशन के बारे में, कैसे वो ऑपरेट होते हैं उसके बारे में लिखता है। तो इसका मतलब ये है कि पौलुस को सारे के सारे वरदान थे, उसके अंदर थे। तो इसलिए ये जो आपके अंदर कंफ्यूजन है कि एक व्यक्ति के अंदर क्या सारे वरदान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वो एक वरदान देकर के आपको थोड़ी ना छोड़ देगा, वो सबके सब वरदान आपको देना चाहते हैं। कौन? परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम पर आपको सारे के सारे वरदान देना चाहते हैं, जिससे कि आप जो है परमेश्वर की जो कलीसिया है, ईश्वर की जो कलीसिया है, चर्च ऑफ गॉड, ईश्वर की जो कलीसिया है, उसका निर्माण कर सकें। ठीक है, उसका निर्माण कर सकें। तो आप
आपके अंदर से निकाल देना कि एक या दो वरदान मांगेंगे और मिल जाएगा, फिर उसके बाद जो है अपना काम चलता रहेगा। ऐसे मत करना। सारे के सारे वरदान पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, सारे के सारे, एक नहीं बल्कि सारे के सारे वरदान। ओके, तो आप इन बातों को याद रखना। मैं आपको कल और भी इसके बारे में बताऊंगा। मैं जानता हूं हमारे पास समय कम होता है और आपके पास भी समय कम होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके द्वारा तैयार होते चले जाएं। ओके, कल को मैं प्रज्ञा का शब्द और लगभग ज्ञान का शब्द और हो सका तो आत्माओं को परखने का जो वरदान है, इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो कल आप जरूर आना। कल गिफ्ट ऑफ रेवलेशन यानी रहस्यों को खोलने वाले वरदानों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो कल आप जरूर जुड़ना। मैं अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं आप सबके लिए, ठीक है? मैं अभी आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ रोक रहा हूं। मैंने रोका इसलिए है क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं दूसरी एक और बात अभी शुरू कर देता हूं तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप ना धीरे धीरे मेरे साथ चलें, जिससे कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, वरदानों के चलन के बारे में, उसके ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। आप तैयार हो प्रार्थना के लिए? तो मेरे साथ इस समय प्रार्थना करना, विश्वास करना, प्रभु आपको वरदान देगा। मैंने आपसे ये भी कहा है कि आप जब इन शिक्षाओं को सुन रहे होंगे, इस प्रकार के शिक्षाओं को और वचनों को सुन रहे होंगे, तब ना पवित्र आत्मा आपको छुएंगे और स्पर्श करेंगे, और आपके साथ आप देखोगे कि इससे पहले कि ये शिक्षाएं पूरी होंगी, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके वरदान आप अपने जीवन में काम करते हुए अनुभव करोगे। देखोगे कि हाँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के वरदान काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि आप जो है एनकरेज्ड हो सको, आप प्रोत्साहित हो सको। आपको ऐसा ना लगे कि आप जो है ऐसे ही बस खाली सरमन सुना रहे हैं। नहीं, आपको लगेगा कि आपके अंदर हो रहा है, कुछ हो रहा है। प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आप देखोगे कि आपके द्वारा प्रभु उपयोग करेगा, आपके द्वारा प्रभु अपना महान काम इस धरती पर करना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो आपको भरना चाहता है। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, विश्वास करें। जितने भी लोग इस समय हैं, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। धन्यवाद प्रेमी पिता, आपके वचनों के लिए, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग इस समय तेरे वचन सुन रहे हैं और इस समय मेरे साथ प्रार्थना करने को तैयार हैं, फिर से ये मैं महसूस कर रहा हूं कि आप ठीक हुए हैं। सीने के दर्द से आप पीड़ित हैं, सीने के दर्द से आप पीड़ित हैं, आप ठीक हो रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जो बोझ आपके अंदर है, उसी बोझ के साथ आप मेरे साथ एक मन हो जाएं, एक मन। जो बोझ आपके अंदर है, उसी बोझ के साथ आप मेरे साथ एक मन हो जाएं और इस समय प्रार्थना करें। मैं देखता हूं कि यहां ना, ये मैं उंगली लगा रहा हूं यहां आंख के नीचे, यहां और इस तरफ, यहां आपको ऐसे जब आपको दबाते हो तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और जब आप ऐसे ऐसे करते हो तब भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उस तकलीफ से प्रभु आपको किसी को चंगा कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय कि वो वरदान जिनके बारे में मैंने बताना शुरू किया है,
वो वरदान आपके अंदर क्रियाशील हो सके, आपके अंदर वो वरदान आपके अंदर कार्यान्वित हो सके। पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ये लोग जो भूखे और प्यासे हैं, ये लोग जो तेरे आत्मा से भरना चाहते हैं, इस समय आप इनको छूइए और स्पर्श कीजिए। छूइए प्रभु एक एक को, इस कदर आप छुएं कि इनको वो वरदान मिले, वो 9 के 9 वरदान, सारे दान और वरदान मिले। एक एक को आप स्पर्श करें। एक एक को आप स्पर्श करें प्रभु, एक एक को आप छुएं। छुएं प्रभु, एक एक को स्पर्श करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पथरी की जो समस्या है, पथरी की वजह से पेट में जो दर्द होता है, यीशु के नाम से ठीक हो रहा है। यीशु के नाम से ठीक हो रहा है। रिसीव योर हीलिंग। जब आप यूरिन करने जाते हैं तो आपको पेशाब में जलन होती है, उस जलन से प्रभु आपको चंगा कर रहा है। किसी को मोतियाबिंद है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो मोतियाबिंद, कोहनी मोतियाबिंद ठीक हो रहा है। कोहनी, आपकी बाईं जो कोहनी है, कोहनी वो ठीक हो रही है। वो उसमें चोट लग गई थी, वो ठीक हो रही है इस समय। आंखों में जो तेज दर्द हो रहा है वो ठीक हो रहा है इस समय। ग्रहण करें, आप ग्रहण करें, आप विश्वास करें, आपके साथ प्रभु चंगाई दे रहा है। आप चंगे हो रहे हैं इस समय। धन्यवाद प्रेमी पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो रही है इस समय। आस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो रही है इस समय। आस्थमा का रोग यीशु के नाम से नष्ट हो रहा है इस समय। ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें यीशु के नाम से। ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से। ग्रहण करें यीशु के नाम से। वाइट डिस्चार्ज जिसको भी होता है, यीशु के नाम से बी हील इन जीसस नेम। आप ठीक हो जाएं इस समय। ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ पिता, यीशु के नाम से कहता हूं, यीशु के नाम से मैं कहता हूं। और इस समय मैं प्रार्थना करता हूं पिता, एक एक भाई, एक एक बहन जो इस समय मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आप एक एक को छूइएगा और एक एक को आप स्पर्श कीजिएगा। एक एक को आप इस समय स्पर्श कीजिएगा। मैं जानता हूं पिता, बहुत सारे लोग इस समय पवित्र आत्मा आपके बपतिस्मे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे भर जाएं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वरदान इनको मिले इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं पिता कि इस समय इनकी वो इच्छा जो खराब नहीं है बल्कि बेहतर है, जो सही है, वो इच्छा इनकी पूरी हो जाए और ये प्रार्थना इनकी सुनी जाए और ये प्रार्थना का उत्तर इनका अभी और इसी समय दिया जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग आत्मा से भर जाने के लिए
जो लोग पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए प्रार्थना में लीन हैं, इस समय आप उन्हें छुएं और स्पर्श करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आवे, इस समय रूह पाक उनके ऊपर उतर आए, इस समय पवित्र आत्मा उनको छुएं और स्पर्श करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक ऐसा भाई, एक एक ऐसी बहन जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा से भर जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। यीशु के नाम से मैं विनती करता हूं पिता, ये लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा की भरपूरी इनके अंदर ऐसी होवे कि प्रभु ये तेरे वचन के पालन के करते हुए जी सकें, ये तेरे वचन के अनुसार जी सकें। इनका जीवन एक बदला हुआ, एक नया जीवन, एक वचन पर आधारित जीवन और उन फलों से भरा हुआ जीवन जिनकी चर्चा गलाती अध्याय 5 में की गई है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि ये उन वरदानों से और उन फल से और पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य से भरपूर हो जाएं, जिस सामर्थ्य से, जिस वरदान से चेले लोग भी पेंतेकोस्त के दिन भर गए थे। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता, एक एक बुजुर्ग, एक एक माता पिता, भाई बहन, जवान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ओ पिता, इनको आप स्पर्श करें और इनको पवित्र आत्मा से भर दें, इनको पवित्र आत्मा से भर दें। जो नौकरी मांग रहे, मैं प्रार्थना करता हूं उनको आप नौकरी तो दे ही दें, साथ में उन्हें आप पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु, जो लोग घर मांग रहे हैं उन्हें आप घर तो देंगे ही, लेकिन मेरी प्रार्थना है आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें। जो लोग प्रभु अपनी चंगाई मांग रहे हैं, आप उन्हें चंगा तो जरूर करेंगे, मैं जानता हूं प्रभु, लेकिन आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें। जो लोग कर्ज से और मुकदमे से छुटकारा मांग रहे हैं, मैं जानता हूं आप ऐसा करेंगे, लेकिन आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें, जिससे कि वो प्रभु उनके दुश्मन शैतान का सामना करने के लिए उन हथियारों से लैस हो जाएं जिसके आगे दुश्मन और शैतान की ताकतें टिक नहीं सकती हैं। पिता, जिस तरह से आपने अपने चेलों को पवित्र आत्मा से, पिता जिस तरह से चेले लोग पवित्र आत्मा से पेंतेकोस्त के दिन भर गए थे, यीशु के नाम से ये लोग भी इस समय भर जाएं, यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। ओ इस समय वो पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर आए, पवित्र आत्मा इस समय उतर आए, पवित्र आत्मा इस समय उतर आए। इनके घुटनों का दर्द जाता रहे, इनके पेट का दर्द जाता रहे, इनकी कमर का दर्द जाता रहे, इनके सिर का दर्द जाता रहे, इनकी आंतों का इन्फेक्शन ठीक हो, इनके पैरों में जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो, जो घाव है इनको वो घाव ठीक हो, जो ब्लड इन्फेक्शन हो रखा है वो ठीक हो, जो तमाम प्रकार की नुकसान और परेशानियों से गुजर रहे हैं वो ठीक हो। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई, एक एक बहन के लिए, एक एक को छुएं, जिनको गर्दन में, नेक में प्रॉब्लम है, नेक में, वो ठीक हो इस समय, चंगे हो। पिता, जो लोग पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग इस बात को नहीं लेते गंभीरता से कि सच में शराब पीना सही नहीं है और वचन के खिलाफ है, उनकी शराब पीने की आदत ना तो शक्ति से, ना तो बल से, वरन तेरे आत्मा के द्वारा छूट जाए। छूट जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, ये पिलाने वाली आत्मा और पीने के लिए उत्पन्न होने वाला मन इनका मर जाए यीशु के नाम से। वो इच्छा ही मर जाए कि मैं पीऊं, इनको घृणा हो जाए पीने से, इनको घृणा हो जाए पीने से। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग पीते हैं, बाइबल कहती है कि शराब पी के मत वाले मत बनो, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। बाइबल कहती है शराबी स्वर्ग में नहीं जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, नशा कर करके अपने पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी है लोगों ने, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो पैसा मिलता है सब इसमें चला जाता है, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, दुनिया भर का नशा करते हैं, और प्रभु इस मंदिर को जो तेरे पवित्र आत्मा का निवास है इसको गंदा करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों पर तेरी दया हो, ऐसे लोगों पर तेरी कृपा उतरे, ऐसे लोगों पर तेरी दया उतरे, ऐसे लोगों पर तेरी कृपा उतरे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से,
मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक ऐसे बीमार के लिए जो सच में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। प्रभु आप उन्हें स्पर्श करें, आप उन्हें स्पर्श करें, स्पर्श करें। मेरी प्रार्थना है पिता, एक एक भाई को आप स्पर्श करें, एक एक भाई को आप स्पर्श करें, एक एक बहन को आप स्पर्श करें, एक एक बहन को आप स्पर्श करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अशोक जो दुबई में रहते हैं और उनकी मम्मी जिनका नाम है सांतीना मॉन्टेरियो, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उनको डॉक्टर ने बोला कि पार्किंसन डिजीज है और ब्रेन नर्व वीक है और वो चल नहीं सकती हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय यीशु की सामर्थ्य, इस समय यीशु की सामर्थ्य, इस समय यीशु की सामर्थ्य इस माँ के ऊपर उतर आए और ये ठीक हो जाए। मैं एक मन हो जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, बी हील इन जीसस माइटी एंड ग्लोरियस नेम। May you receive your healing right now in Jesus' name. Let your leg start working properly in Jesus' mighty and glorious name. मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोगों के पैर नहीं चलते हैं, जो लोग व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, मैं अभिजीत के लिए प्रार्थना करता हूं, राइज अप एंड वॉक इन जीसस माइटी नेम। उठो और चलो फिरो यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। पिता मैं तुझसे विनती करता हूं यीशु के नाम से। पिता मैं तेरा बेटा तुझसे विनती करता है कि जो लोग व्हील चेयर पे बैठे और जो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु तूने चंगा करेगा, मेरी प्रार्थना है पिता सीरियसली सिंसियरली मैं तुझसे कहता हूं पिता, यीशु के नाम से उनके पैरों में ताकत आए, उनकी वो नसें खुल जाएं और वो उठे और चले फिरे यीशु के नाम से। पिता यीशु के नाम से वो उठे और चले फिरे, उनके पैर चलने लग जाएं यीशु के नाम से। जो लोग पैरालाइसिस हैं वो ठीक हो जाएं, वो उठे और चले फिरे। पिता लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि तू चंगा करने वाला है। यू कैन हील फ्रॉम डिस्टेंस टू, तू दूर से भी चंगा कर सकता है। पिता तू एक स्थान का परमेश्वर नहीं है, बल्कि तू सारे स्थान का परमेश्वर है। एक ही जगह पर तू सीमित नहीं है, बल्कि सर्वत्र तेरी उपस्थिति व्याप्त है। मैं प्रार्थना करता हूं तू सब शरीरधारियों का परमेश्वर है, तू सब लोगों का परमेश्वर है। पिता यीशु के नाम से मैं विनती करता हूं आप इन्हें छुएं और स्पर्श करें और इनकी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। इनकी बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं, तबाह हो जाएं। इनकी बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट और तबाह हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं, ओ हालेलुया। एक एक भाई को आप स्पर्श करें, एक एक बहन को आप स्पर्श करें, एक एक को आप स्पर्श करें। ओ प्रभु राकेश वासुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं, ये कहते हैं मेरे सीने में दर्द होना बंद हो जाए। हाँ मैं भी कहता हूं इनको सीने में दर्द होना बंद हो जाए यीशु के नाम से, बंद हो जाए यीशु के नाम से। सुरजीत सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं, हेजल गोंसाल्वेस के लिए प्रार्थना करता हूं, सरोज मैक्वान के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। अंजू कुजूर के लिए, सुनील चौहान के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी पत्नी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं लीना शादी को 10 साल हो गए हैं, बच्चे की आशीष नहीं है, छूइए प्रभु यीशु के नाम से इनको संतान मिले। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ममता बारा के लिए, इनको चेस्ट में पेन और जलन होती है, यीशु के नाम से ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। पाइल्स है, घुटने में दर्द है, गले में बलगम है, यीशु के नाम से ठीक हो जाओ आप। मैं कहता हूं ठीक हो जाएं आप यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं सुजीता हसदा के लिए, उन्होंने लिखा है कि उनकी बहन निवेदिता who is admitted in the Cuttack hospital suffering from pus in spine region with bone TB. Father, in the name of Jesus, I ask blessings, I ask healing for Nivedita in Jesus mighty name. May she be healed in Jesus name. यीशु के नाम से ठीक हो जाओ आप, ठीक हो जाओ आप, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं
यीशु के नाम से अजय मसीह के परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए उन पर दया हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से दीपिका लकड़ा के लिए शैतान के जितने भी बंधन है यीशु के नाम से इनके जीवन से टूट जाएं। राशा ठारी ही था मांदारा, स्पर्श करें आप प्रभु इनको, मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक भाई को आप स्पर्श करें, एक एक भाई को आप स्पर्श करें, एक एक बहन को आप स्पर्श करें प्रभु। रोजलीमा मिंज 4 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, यीशु के नाम से संतान की आशीष आपको मिले। संजना परमार के लिए प्रार्थना करता हूं जो डेनमार्क से देख रही हैं प्रभु, आइसोलम के लिए वो अप्लाई किए हैं, हो जाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। राकेश कुमार के लिए पैरों में जो खारिश खुजली है यीशु के नाम से ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, इस समय ठीक हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूं पिता। यशवीर के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, ओ आप इन्हें छुएं, स्पर्श करें प्रभु जी। ओ इस समय एक एक भाई को आप स्पर्श करें, मैं प्रार्थना करता हूं पिता। अनीमा जोजो के लिए, खुशो सरदार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप छुएं और स्पर्श करें। संदीप कसोरा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है, पवित्र आत्मा स्पिरिचुअल ग्रोथ दे आपको। डेनिस जोन के लिए प्रार्थना करता हूं, इस समय स्पर्श करें प्रभु एक एक को। मारुत पटेल के लिए प्रार्थना करता हूं, नूतन सोरेंग के लिए, रजनी खेस के लिए प्रार्थना करता हूं, रश्मि परमार के लिए प्रार्थना करता हूं, रीटा एंथोनी के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, एक एक को आप छुएं, स्पर्श करें। सिबिन भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, आशु नाविक के लिए प्रार्थना करता हूं, वंदना परमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इनके पासपोर्ट की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। प्रीति बिलुंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आकाश नायक, अक्षय नायक के लिए, अनीमा के लिए, पूनम के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आज मुझे प्रभु इनको जो लड़का देखने के लिए आया था, हम था साद्रीहीन था राला ब्रहा सीख रहे, मैं प्रार्थना करता हूं तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रमोद रीना, जिनको 10 साल हो गए हैं संतान नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से इनको संतान मिले प्रभु जी। मैं सुरजीत सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं जो लिखते हैं मुझे बेटे की आशीष दें, मैं प्रार्थना करता हूं इनको आशीष देता हूं, इनको बेटे की आशीष मिले। मैं गोविंद के लिए जो अजमेर से उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से। मैं बोनीफेस अंकल के लिए प्रार्थना करता हूं, इन्हें छुएं, छुएं, स्पर्श करें इनके परिवार को, इनके बच्चों को आप छुएं, और परिस्थितियों को जो ना बदलने वाली जैसी लगती हैं प्रभु वो परिस्थितियां बदल जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं उमेश मैकवान के लिए, मानिक महेंद्र एक्का के लिए, मुक्तेश्वरी मंडावी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आस्थमा और एलर्जी है, एनी टाइम खांसी सर्दी रहती है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं ठीक हो जाऊं। ओ इनकी सुनो पिता यीशु के नाम से, ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक हो जाओ आप यीशु के नाम से। बी हील इन जीसस नेम, ठीक हो जाओ आप, मैं कहता हूं आप ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं यीशु के नाम से। नूतन सोरेंग के लिए प्रार्थना करता हूं, जेनी पौ के लिए प्रार्थना करता हूं, अनीमा जोजो के लिए, पप्पू देवनाथ के लिए प्रार्थना करता हूं, ग्रेस के लिए प्रार्थना करता हूं, अविनाश के लिए, रीटा के लिए, गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। एक एक को आप स्पर्श करें, मैं जानता हूं आप स्पर्श कर रहे हैं। एरन फ्रैंक को, ओ प्रभु, ग्लोरिया कुल्लू को, नीलम मिंज को, मैटिल्डा फ्रांसिस को, अनुपमा लकड़ा को आप स्पर्श करें, स्पर्श करें पिता, स्पर्श करें। जो जो लोग इस समय, खोई वाला पंकेश, एक एक को, राहुल मैकवान को ओ इस समय स्पर्श करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, एक एक को, रोहित को आप स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें ओ यीशु के नाम से। 3 साल का जो बुखार है यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, आज नष्ट हो जाए। सुग्रीव खताना के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, इनको गवर्नमेंट जॉब मिले, और जो इनके लिए अच्छा है और जो इनके लिए तूने योजना बनाई है वो योजना इनके लिए पूरी हो। सिमरन के लिए प्रार्थना करता हूं, एलियास टोपनो के लिए प्रार्थना करता हूं, जो जादू टोने से और तंत्र मंत्र से सताए गए हैं वो आजाद हो जाएं यीशु के नाम से। अनुपमा लकड़ा के लिए, नीता चौहान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, बैसाखी कर्माकर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं
ओ प्रकाश तिर्की के लिए, मनीष मैकवान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, राजेश भाई सोनू के लिए प्रार्थना करता हूं, रिमझिम के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रतिभा समारिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, शांतिलाल मैकवान जी के लिए, उनके पत्नी भानु बहन को पैरों में कड़ी पड़ी है, इसको अच्छा हो जाए यीशु के नाम से, इनको एसिडिटी से भी छुटकारा मिले, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई को आप स्पर्श करें, एक एक भाई को आप स्पर्श करें, जिन्होंने मुझे मैसेज किया, जिन्होंने मुझसे प्रार्थना मांगी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, एक एक को आप स्पर्श करें। प्रभु मैं रीमा के लिए प्रार्थना, रीमा एंथोनी जो जमशेदपुर झारखंड की है, आपकी इस बेटी को आप स्पर्श करें। इसके एडमिशन तो हो गया है, लेकिन वो लोग इसको प्रभु जी, इसको पेपर जिससे दे सकती है वो चीज उसको दी नहीं जा रही है। मैं प्रार्थना करता हूं आप अपनी इस बेटी को छुएं प्रभु यीशु, और मैं प्रार्थना करता हूं कॉलेज अथॉरिटी पर आपका अधिकार हो। मैं प्रार्थना करता हूं जिससे कि आपकी इस बेटी को नुकसान ना हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोगों का नुकसान हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से नुकसान रुक जाए। जितने भी लोगों का नुकसान हो रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से नुकसान रुक जाए, यीशु के नाम से नुकसान रुक जाए। जितने भी लोगों का नुकसान हो रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। मैं टिल्डा फ्रांसिस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। युवान फ्रांसिस 2 साल का बच्चा है, खाना नहीं खाता है, यीशु के नाम से बच्चा खाना खाने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सुब्बू छेत्री के लिए खरीदा हुआ घर और जमीन पर मुद्दा दायर किया है, ओ मुकदमा नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। सरिता कमालिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सिर दर्द ठीक हो जाए यीशु के नाम से। रिंकू रे की परेशानी दूर हो जाए यीशु के नाम से। लूसिया एक्का को आप स्पर्श करें यीशु के नाम से। ओ उनका कहना है मेरा भाई वो आज ड्रिंक करके आया है और पूरा गुस्सा मम्मी पापा पे निकाल रहा है, प्रे कर दीजिए। प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता, मैंने पहले ही कहा है ये शराब पिलाने वाली दुष्ट आत्माएं छोड़ करके जाएं, ऐसा हो यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, एक एक को, रोजलीमा मिंज को आप छुएं, स्पर्श करें, स्पर्श करें प्रभु जी, स्पर्श करें पिता, स्पर्श करें। ओ प्रभु दया करें, दया करें। जिनको सर्दी हो जाती है, डस्ट से एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, वो ठीक हो जाएं यीशु के नाम से, ठीक हो जाएं यीशु के नाम से। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर ठीक हो जाए यीशु के नाम से। हिना गामित की मम्मी के लिए, गैब्रियल आरके के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। फादर इन लो चार्ल्स के लिए उनके प्रार्थना करता हूँ। राखी करकेट्टा के लिए उनके भाई पीना छोड़ दे इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने सारे लोग प्रभु जी इससे परेशान है, मैं प्रार्थना करता हूँ छुए। हालेलुया। सामहंथा रहा रहा सिब्रहांदा रहा महंदो ब्रहु सिग्रहा सेमे में ही साग्रहांथा सिग्रहांथा सिब्रही यहामंतुस। ओ यीशु 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 यीशु। यीशुआ
किरण जोन्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। यीशुआ सुग्रीव खताना, बैसाखी कर्माकर, जैनिता नीनामा, विजय मुरकौर, रश्मि परमार, सीमा लिंगा, प्रतीक्षा के लिए, सरोज दीदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं क्वान आहुति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। रमन सिंह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। रसौली, जिसको रसौली है, रसौली 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 फाइब्रॉइड्स ठीक हो रहे हैं यीशु के नाम से। इसी समय किसी की रसौली ठीक हो रही है, रसौली फाइब्रॉइड्स इसी समय ठीक हो रहे हैं। जो पेट में ग्रोथ है, जो अल्ट्रासाउंड आपने कराया है, वो ठीक हो रहा है इस समय। आप चंगे हो रहे हैं इस समय। आप गवाही देना, गवाही देना। आप ठीक हो रहे हैं इस समय, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। आपको जिसने लिखा था डस्ट एलर्जी है, आप ठीक हो रहे हैं यीशु के नाम से। आप ठीक हो रहे हैं। आप विश्वास करें, आप ठीक हो रहे हैं इस समय। प्रभु आपको ठीक कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। आप स्वस्थ हो रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, स्वस्थ हो रहे हैं आप। मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है ऐसा, बोल। आप ठीक हो रहे हैं इस समय, आप ठीक हो रहे हैं। आपकी टूटी हुई हड्डी ठीक हो रही है। जिसने थोड़ी देर पहले, मैं जानता नहीं हूं कौन है वो, थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। मैं कहता हूं यीशु के नाम से आपकी लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर उसके द्वारा निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचाएगा। आप नीचे नहीं रहेंगे। देखो, परिस्थिति से निराश मत होना, परिस्थिति से उदास मत होना, परिस्थिति से आप हारना मत। विश्वास के साथ प्रार्थना करना, विश्वास के साथ प्रभु में जुड़े रहना। हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। उसने तेरे लिए जान दी है। बाइबल कहती है उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ क्यों नहीं देगा? मेरे भाई मेरी बहन, अगर वो अपना बेटा दे सकता है तो क्या तुम्हें शारीरिक चंगाई की कोई कमी होगी? क्या नौकरी की कमी हो जाएगी? क्या तुम्हें यह लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता? क्या तुमको लगता है होप खत्म हो गई है? क्या तुमको लगता है अब आशा नहीं रही? क्या तुमको लगता है अब कोई फायदा नहीं? क्या तुमको लगता है अब आगे नहीं जा सकता मैं? क्या तुमको लगता है कि मैं टूट गया हूं? क्या तुमको लगता है मेरा भविष्य बर्बाद हो गया है? क्या तुमको लगता है कि मैं बस डूब गया हूं? मैं आपको शुभ संदेश सुनाता हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। परिस्थितियों पर विश्वास मत कर, बल्कि परिस्थितियों को बदल देने वाले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कर। वो चीजें फैक्ट हो सकती हैं, वो चीजें हकीकत हो सकती हैं जो हुई हैं, लेकिन सत्य वो नहीं है। सत्य तो कुछ और है। सत्य तो वो है कि जो काम तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगा और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। जो काम तुम ठानोगी वो बनेगा। सत्य ये है, तेरी प्रगति रुकी नहीं है। तेरी जॉब चली गई है, लेकिन मैं कहता हूं तेरी जॉब वापस आएगी। तू बोल यीशु के नाम से, क्लेम कर उन आशीषों को जो तुझे यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद मिली हैं। उन आशीषों को आप क्लेम करें अपने जीवन में, दावा करें उन आशीषों को, आप विश्वास करें। यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करें, आप दावा करें, प्रभु ये आशीष मुझे मिलेगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। I will rise up and I will walk in Jesus name। मेरे लिए आशा खत्म नहीं हुई है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो क्या हो गया?
अगर बॉस ने जवाब दे दिया तो क्या हो गया, स्कूल वालों ने मना कर दिया तो क्या हो गया, अरे दुनिया ने तुमसे मुंह फेर लिया तो क्या हो गया, किसी ने तुम्हें चाहा या ना चाहा तो भी क्या हो गया, तेरा परमेश्वर तेरी ओर है। यदि वो हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा। बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, विश्वास करें यीशु के वचन पे। वो आजकल और अनंत काल तक एक रूप रहता है। वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे त्यागेगा नहीं, वो तेरे साथ है, वो तेरे अंदर है, वो तुझे अपना मानता है, तू उसका है। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता रेनू फ्रांसिस नाथन के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं पिता उनके पति जो जेल में हैं उससे वो बाहर आवे। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, मैं जानता हूं तूने कर दिया है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं पिता तूने कर दिया है। यीशु के नाम में हो चुका है, यीशु के नाम में हो चुका है। सारी महिमा मैं यीशु को देता हूं, यीशु के नाम को महिमा देता हूं। विश्वास करता हूं कि तूने सुन लिया है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान और बहुमूल्य नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे भाई मेरी बहन, आप प्रभु के साथ बने रहें। आपको प्रभु ने छुआ है, आपको प्रभु ने छुआ है, छुआ है। रोजलीमा मिंज, प्रभु ने आपको छुआ है। रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो, प्रभु ने आपको छुआ है, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, प्रभु ने आपको छुआ है। आप बिल्कुल शक ना करें, बिल्कुल शक ना करें। रमन सिंह, प्रभु ने आपको छुआ है, आप शक ना करें। मोती सिंह, प्रभु ने आपको छुआ है, आप शक ना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु ने आपको छुआ है, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, उसके आत्मा ने आपको स्पर्श किया है, उसके आत्मा ने आपको स्पर्श किया है। आप रो रहे थे, आप प्रार्थना कर रहे थे, आपको प्रभु ने स्पर्श किया है। आपकी गवाही बन रही है, आप गवाही दोगे। आप जो है ऐसी नहीं रहोगे जैसे आप हो, नहीं रहोगे आप ऐसे जैसे आप हो। प्रभु आपको बढ़ा रहा है, प्रभु आपके साथ है। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दें और प्रभु आपको ब्लेस करें। ठीक है, ओके। तो आप मुझे आपके प्रार्थना निवेदनों को ज़रूर भेजिएगा और मुझे आपके गवाहियों का भी इंतज़ार रहेगा। आप मुझे अपनी गवाहियाँ भेजिएगा। और यदि आप में से कोई भी भाई और बहन अगर इस मिनिस्ट्री के लिए आप कुछ योगदान करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, तो आप आर्थिक सहयोग दे सकते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, इस सेवा के लिए जो मैं चला रहा हूँ। मैं जहाँ सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको सुसमाचार की आवश्यकता है, सुसमाचार फैलना है, लेकिन साधनों की कमी होने की वजह से मेरे लिए कई बातें करना कठिन है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सुसमाचार कार्य के लिए मेरे साथ अपना हाथ ज़रूर बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष देंगे। ठीक है, और जितने भी लोग आप मुझे मैरिज एनिवर्सरी विश कर रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, मुझे याद करने के लिए थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल 8:30 बजे फिर से मैं आऊँगा वापस, है ना। 8:30 बजे मैं फिर से वापस आऊँगा कल, और मेरे लिए प्रार्थना करना, है ना, क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ा दुश्मन शैतान का मैं हूँ। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है तो मेरे लिए प्रार्थना करते रहना, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, वो हम सबका दुश्मन है। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा मैं हूँ और आपका नहीं है, नहीं, हम सबका दुश्मन है, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु ने हमें उसको हराने की ताकत दी है, उसका वचन हमारे पास है। ठीक है, तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ओके, तो आज मैं लास्ट का गाना नहीं गा रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आप प्रभु के साथ रहिएगा, ज़्यादा टीवी में ज़्यादा इसमें मत जाना आप, है ना। और
ज़्यादा नेट वगैरह में मत जाना, आप प्रार्थना करना, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रार्थना करना। ओके, तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। हाँ, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय शु। कल 8:30 बजे मैं फिर आऊँगा। जय शु।